हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं झंझनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की। फिर से जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि इस बात की पूरी पुष्टि हुई नहीं है। परिजनों का कहना है कि इन लोगों ने शराब पिया था और उसके बाद एक की मौत तो वहीं हो गई, दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसका भी लाश आता हुआ नजर आ रहा है जिस वक्त में ये कवरेज किया जा रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो बिल्कुल फिट है। 3 दोस्तों ने शराब पिया था और शराब पीने के बाद 2 की मौत हो गई है। पुलिस भी इस बार नींद खुली है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और ये देख रही है चारों तरफ की और भी लोग तो इसमें बीमार नहीं है या क्या हो सकता है और कहाँ से आई थी शराब, कैसे आई थी शराब। बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी की। ये शराबबंदी मजाक से ज़्यादा और कुछ बन के रहा नहीं। हर इलाके में शराब ज़्यादा ही बिकने लगे, पीने वालों की तादाद बढ़ गई और लगातार शराब माफियाओं की तादाद बढ़ गई। आप देखते हैं हर तरफ ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा रहा है, बड़े बड़े बेचने वाले पकड़ा रहे हैं और उसके बाद भी शराब की बिक्री में कमी नहीं आई। अब तथ्य को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल हुआ क्या कि पहले लोग देसी शराब को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो पीने वाला एक तबका अलग था। लेकिन जब ये शराब बंद हुई, जब विदेशी शराब बंद हुआ तो लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं था, तो जुगाड़ के लिए लोगों ने फिर से चुलाई शराब की तरफ अपना रुख करा। अब यहाँ क्या हुआ कि विदेशी शराब का आना बंद हो गया तो देसी शराब की जुगाड़ में शराब अब ज़्यादा बनने लगा, क्योंकि खपत ज़्यादा हो गई, ग्राहक ज़्यादा हो गए, शराब कम था, तो नए नए लोगों ने इस कारोबार को फिर से खूब फूलने फलने लगा और नए नए तरीक़ों से जल्दी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शराब बनाया जाए बेचने के लिए, क्योंकि पीने वालों की तादाद बढ़ती गई, हर तबका पीने वाला उससे जुड़ता गया, कहीं ना कहीं उसकी भी कीमत बढ़ती गई, तो लोगों ने ज़्यादा मुनाफे के लिए जल्दी जल्दी शराब बनाकर बेचने की कोशिश की, जिसमें जहरीली शराब की तादाद बढ़ गई। इतना ही नहीं, शराबें जो पकड़ा रही हैं ट्रक का ट्रक, उसमें भी अगर पुलिस अच्छे से तफ्तीश करती है तो ज़्यादातर नज़र आता है कि डुप्लीकेट शराब कहीं से आ रही है बन के। बहुत सारे जगहों पे विदेशी शराब के लेबल लगा करके भी डुप्लीकेट शराब बनाकर बेचा जा रहा है। पुलिस कैसी तफ्तीश कर रही है ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब पकड़ाता है तो ये पता चल जाता है कि कहाँ से शराब आई थी, किसने दिया था, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुँच पाती है पुलिस। तो मामला क्या हो सकता है, सरकार क्या चाहती है, आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी बड़े पार्टी को अभी तक सरकार नहीं पकड़ी है जो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ बहुत बड़ा पार्टी पकड़ा गया। सरकार ये शराब को जानबूझ के बेचना चाहती है इस तरह से, या क्या करना चाहती है सरकार की तरफ, लेकिन जनता को घाटा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे तबका एक हो गया है, ऐसे माफिया हो गया है जिससे आम जन जो है वो अब डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं। और इस तरह के मामलाएं जो हैं वो तो ज़्यादा ही घबरा देने वाली है। इस बार समस्तीपुर जिले से ये खबर है, ये नकली शराब के चलते, डुप्लीकेट शराब के चलते मौत हुई है या कारण कुछ और भी है। चलिए पहले पूरी खबर को देख लीजिए। समस्तीपुर जिले से ये खबर आ रही है, 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई है मौत। घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत हॉस्पिटल में हुई है इलाज के दौरान। यह अमरदीप प्रसाद की बड़ी खबर है। समस्तीपुर जिले के चकमेहासी थाना क्षेत्र के हसपुरवा गांव के बख्तियारपुर का मामला प्रकाश में आया है कि पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से मंगलवार को एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, दूसरा भी इलाज के दौरान दम तोड़ा। वही गांव के लोगों की माने तो ये मामला जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। कते बेला के नाम चाचा डेट कलखिन है घटना जो भेलै, हुनकर कथी नाम है? विक्रम कुमार। वो कौन हतन अहाँ के लड़का। कैसे डेट भेलै? दारू के क्रम में पिए से। दारू के क्रम में कितना लड़का रहे? 4 में से कितना के मृत्यु भेलै अभी? वो पिए वाला जी, पिए वाला 3 गो था, जिसमें 2 गो जो है सो डेट कर गया, एगो कंप्लीट है। एगो कंप्लीट है। हाँ। तो वो अभी हॉस्पिटल में है कि घर पे है? कुछ नहीं, कंप्लीट है, वो घर पर है। घर पे है। डेट किया है अभी, तत्काल सो अभी आ रहा है। ठीक है। अभी जो कहने का मतलब ये है कि जो डेट पोटी अभी कहाँ ले गया? वो पोस्टमास्टर में गया है। पोस्टमार्टम में? हाँ। प्रशासन द्वारा? हाँ। ठीक है भाई, आपका नाम? सुगारत शाह, घर बख्तियारपुर। और विक्रम और उसके दोस्त ने शराब का सेवन भी किया था। समस्तीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जबकि उसका एक साथी गंभीर हालत में मौत से जूझते हुए उसने भी दम तोड़ा। समस्तीपुर जिले के चकमेहासी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जिसमें मृतक का नाम विक्रम कुमार है। लोगों का कहना है कि विक्रम ने शराब पी थी। विक्रम का एक साथी भी गंभीर रूप से बीमार है, उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज के। बताइएगा ये घटना कैसे हुआ? वो दारू पीने से हुआ।
3 आदमी था समझे, और दारू पिया और 2 आदमी सीरियस हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई और वो लड़का ठीक ठाक अभी घूम रहा है। एक लड़का भी ठीक है, 2 लड़का की मृत्यु हुई है। उसमें डॉक्टर बोला जी पूरा शरीर में पॉइजन हो गया, और क्या किया नहीं किया वो जानेगा, और जो रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम का उसके बाद पूरा ये करवाए। ये कौन क्षेत्र में हुआ है? बख्तियारपुर मटियारा बख्तियारपुर पड़ता है, मटियारा क्षेत्र में किया था। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश साहब। लड़के के दौरान मौत हो गई। घटना स्थल पर शासन प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं और जांच में जुट गए हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि इस घटना के बाद शासन प्रशासन की नींद खुली है और पता लगाया जा रहा है कि कोई और शराब पीकर तो बीमार नहीं है। बीते दिनों सारण और वैशाली में जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत हो गई थी। सारण के मढ़ौरा और बेल्दी में 7 लोगों की मौत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि यह घटना बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार घट रही है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन जैसे किसी जिला में मामला उठता है वैसे ही इस मामले को तत्काल सब बयानबाजी खाना पूर्ति होती है। इसके बाद एफआईआर से अलग घटना का इंतजार में ही बिहार के युवाओं की मौत होती जा रही है। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इस बार कोलाहल मचा हुआ, फिर से जहरीली शराब से हुई है मौत। इस खबर देखने से साफ पता चलता है कि शराब से ये मौत हुई है। हालांकि पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। एक साथी ठीक है, 2 की मौत हो चुकी है। फिर से बिहार में पूरी तरह से कोलाहल मचा हुआ है। बड़ा सवाल सरकार पर है कि सरकार इस तरह की जानें कब तक लेती रहेगी। ये डुप्लीकेट शराब वाले को क्यों नहीं पकड़ा जाता, और शराब बिहार में कैसे इतनी ज़्यादा पैर पसार रही है। तो क्या सरकार को शराब फ्री कर देना चाहिए, या सरकार को इस पर क्या करनी चाहिए? आप लोग भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में इसी तरह के और इससे बड़ी खबरों के लिए भी देखते रहे हमारे चैनल को जन न्यूज़। बहुत जल्द बहुत सारी खबरों के साथ और भी हम आपसे रूबरू रहेंगे। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़। मिलते हैं अगली खबर में बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।